देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गलतफहमियां जहन को कितना ख़राब करती हैं। 2022 का जब चुनाव था दर्शकों, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक मेरठ से शुरुआत उन्होंने की थी अपनी, जो उन्होंने प्रचार किया था। उसी समय काफ़ी टीवी पर भी वो आए और उन्होंने बताया कि बहुत सारे अधिकारी उनको फ़ोन करने लगे हैं। गोया के इलेक्शन से पहले ही उनको ये महसूस हो गया था कि वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। घोसी उपचुनाव हुआ। यहाँ के बाद जो ये तमाम बातें की जा रही हैं कि सारे विपक्षी दलों ने इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी या इंडिया कैंडिडेट को जिता दिया है और अखिलेश यादव की तरफ से भी नई नई बातें आने लगी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक कूमी कपूर हैं, उनका एक लेख छपा, उसमें बताया उन्होंने कि मुंबई मीटिंग के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस के बारे में कहा कि 2 सीटें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हैं, 2% उनको वोट मिला था, 2% वोट है और 20 सीटों का वो क्लेम करते हैं। उनको 20 सीटें कैसे दे दी जाएं? अब जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे कम से कम 5 प्रदेशों के, तब तक इस तरह की बार्गेनिंग चलती रहेगी। चाहे ममता बनर्जी की करें, नीतीश कुमार करें, या फिर यहाँ अखिलेश यादव करें या केजरीवाल करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी इस गठबंधन के अंदर कुछ ना कुछ उठक पटक करती रहेंगी। अखिलेश यादव ने जो ये बात कही है, घोसी चुनाव से पहले की बात हालांकि है, लेकिन घोसी उपचुनाव के बाद पूरा का पूरा एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि सिनेरियो चेंज हो गया समाजवादी पार्टी का। वो सोचने लगे हैं कि कांग्रेस को सीटें देने का मतलब, ऐसी बातों से लगता है प्रधानमंत्री अखिलेश यादव के बारे के नारे भी लगने लगे हैं। तो क्या वाकई घोसी उपचुनाव के बाद इस बात को मान लिया जाए? मैंने भी आपसे कहा कि इकट्ठे हो जाएंगे तो सब जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है, या बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, या भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को अगर कम आंकेगी ज़मीन पर तो उसके तरकश में भी कई सारे तीर हैं। पहली बात तो दर्शकों, मैं अखिलेश यादव की ये बात आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर छपी है। ये इनसाइड ट्रैक बाय कूमी कपूर, कम सितंबर 9 दिसंबर के नाम से कॉलम था। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो कहा है वो तमाम चीज़ें में 2% वोट शेयर है और 2 पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो लगता है कि वाकई जीत जाएंगे, और इसके बाद ये 20 सीटों का कैसे क्लेम कर सकते हैं। बात यह है दर्शकों कि उत्तर प्रदेश का सिनेरियो अगर देखा जाए, जो PDA का एक नारा लगाया जा रहा है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इकट्ठे अगर हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अल्पसंख्यक आपके ही पीछे क्यों जुड़ेंगे? इस बात की गारंटी है, क्योंकि इस बार रुझान, मैं तो बहुत पहले किसी प्लेटफॉर्म पे भी कह चुका कि इस बार जो मुस्लिमों का वोट है वो ज़्यादातर वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो कांग्रेस मांगे या ना मांगे। कांग्रेस अगर अपनी पुरानी चिर परिचित अंदाज में कैंडिडेट को खड़ा कर देगी, बनिया, दलित, ठाकुर, इन लोगों को वोट अगर देगी जो भारतीय जनता पार्टी का 1 लाख या 50-50 हज़ार वोट काटने का ताकत रखता हो, तो मुस्लिम उसके साथ चला जाएगा। कुछ दलित भी अपने आप ही चला जाएगा, चूंकि मायावती बहुत से थोड़ा सा वो नीरसता है उसके अंदर। चलिए, ये तो हो गई अल्पसंख्यक की बात। अब आ जाती है बात पिछड़ों की। तो पिछड़े जितने 2022 में अखिलेश यादव जी के साथ थे, अब तो इतने नहीं हैं। आप कोई से भी दल को ले लीजिए, राजभर को ले लीजिए, दारा सिंह चौहान को ले लीजिए, बहुत सारे, अब बल्कि जयंत चौधरी से भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही थी पिछले दिनों, अब तो शायद 7 आ रहे हैं थोड़ा। तो और बहरहाल जयंत सिंह के चौधरी जो वोट है, जाट वोट जो है, वो अखिलेश यादव को ज़्यादा पड़ा भी नहीं था 2022 में। तो दर्शकों, बात यह है कि पिछड़ों के आपके पास कौन नेता है? जब तक आप अपने नेताओं को आगे नहीं लाएंगे और इसके अंदर से छल्लो का छतरा पर इकट्ठा नहीं करेंगे, समाजवादी को वोट कौन देने जा रहा है? वो पिछला वोट तो ज़्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। चूँकि अखिलेश यादव ये समझ लें कि अमित शाह देश के गृह मंत्री होने के बावजूद भी OP राजभर पर भी नज़र रखते हैं। छोटा सा वोट है, 2-3 सीटों को कवर करेगा वो। अब पिछड़ों की बात, अब दलित की बात आ जाती है। तो दलितों में कौन सा आपने इस प्रकार की सेंध मार दी है? घोसी उपचुनाव में चूँकि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं था, तो अगर वो 50,000 के वोट जो पिछली बार ले गया था, उससे पहले वो 52,000 56,000 ले गया था, अगर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट वहाँ होता, तो आप ये बताइए दर्शकों, 40,000 42,000 43,000 वोटों से जो सुधाकर सिंह जीते हैं समाजवादी पार्टी के, तो 50,000 वोट दलित का भी कटता
जो समाजवादी को मिला है, और थोड़ा सा मुस्लिम भी कट जाता अगर मुस्लिम कैंडिडेट लड़ा लेती मायावती, जैसा कि पहले लड़ाया था। तो क्या ईमानदारी से बताइए 43,000 वोट से सुधाकर सिंह जीत सकते थे? ये पहली बात। तो इसका जो मार्जिन है वो 10-20 पर हज़ार के अंदर ही रह जाता, लेकिन जीत दोनों तरफ किसी की भी हो सकती थी। तो ये तीनों समीकरण जो पीडीए कह रहे हैं घोसी उपचुनाव से, अभी 3 प्रदेशों में 4 प्रदेशों में जब कांग्रेस जीत जाएगी, जैसा कि कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ तो लगभग मान लीजिए जीत गई है, वो मध्य प्रदेश भी लगभग नेक टू नेक फाइट जीत ही जाएगी, और जो तेलंगाना में बड़ी अच्छी फाइट दे रही, तो उसके बाद कांग्रेस का भी क्या यही ख्याल हो जाना चाहिए? तो कांग्रेस इतने बड़े बड़े चुनाव जीतने के बाद, चाहे कर्नाटक का हो चाहे हिमाचल का हो, उसके बावजूद भी वो कुर्बानी करने को तैयार है, उसके नेताओं की बातों से लगता है। लेकिन ये घोसी का उपचुनाव जीतने के बाद जो समीकरण बन रहे हैं, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, ये गलतफहमी की बात है। ये गलतफहमी यूं दूर हो जाएगी क्योंकि वहां जो जीते हैं, मैं आपको उसको बुनियादी रीज़न बता देता हूं। आज अगर मायावती होती घोसी उपचुनाव में तो वाकई जीत में परेशानी होती। चलिए हमने मान लिया कि तब भी जीत जाते आप, चूंकि 1 लाख मुस्लिम वोट है वहां, लेकिन आपका कैंडिडेट एक्चुअली क्षत्रिय था, सुधाकर सिंह, तो उसने 20,000 वोट 15,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के एज ए कैंडिडेट होने के बाद काट दिया, समझ लीजिए। उसको अपनी जाति की वजह से वोट मिल गया। तो ये कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन एक जीत के बाद घोसी उपचुनाव, घोसी आपने नाम नहीं सुना होगा। एक शेर मुझे याद आ जाता है, मैं आपको समझा भी दूंगा कि जोश दरिया से कह रहा है समुंदर का सकूत, जोश दरिया से कह रहा है समुंदर का सकूत। समुंदर का सकूत उसको कहते हैं जो समुंदर के बिल्कुल नीचे जो खामोशी होती है, वो जब किसी उबाल में आती है तो पूरे की पूरे शहर ख़त्म कर देती है। समुंदर के नीचे का पानी जो शांति होती है, अगर वो उफान पर आ जाए तो वो जो जोश दरिया, जो लहरें जोश मारती हैं, उससे ज़्यादा आवाज़ हो जाएगी, उससे ज़्यादा तबाही आ जाएगी। तो जोश दरिया से कह रहा है समुंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना वो खामोश है। ये समाजवादी पार्टी के लोग जिस प्रकार से पीडीए कर रहे हैं ना, घोसी उपचुनाव कर रहे हैं, ये सारी की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ऐसे दूर हो जाएंगी जैसे 2014 में हुई, या आप मानिए 2019 में हुई। उससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश की धरती में कभी नहीं हो सकता जो मायावती का और समाजवादी पार्टी का हुआ था। लगभग 40-42% वोट अपने पास ही कर लिया था, तब भी वो बुरी तरह से हारे हैं, आपको मालूम है। तो दर्शकों, मैं बताना ये चाहता था कि अखिलेश यादव की ये जो बात कुमी कपूर ने बताई कि 2 सीटें कांग्रेस नो डाउट ने जीतने की स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 20% वोट ले जाने की स्थिति में पूरी तरह से है। और 20% वो वोट किसका होगा ये जान लीजिए, वो बनिया वोट नहीं होगा, वो पंडित वोट नहीं होगा, वो ठाकुर वोट नहीं होगा, वो ज़्यादातर वोट तो होगा अल्पसंख्यकों का, और इसके अंदर कुछ वोट होगा मायावती के बहुजन समाज पार्टी का, और कुछ वोट जो है कैंडिडेट की मर्जी से आ सकता है। तो जो कंडीशन पहले थी वो अब नहीं है। तो बहरहाल ये चर्चा चल रही है दर्शकों उत्तर प्रदेश के संबंध में, मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि समीकरण है, और इसके अंदर बड़ा दिल दिखाते हुए कहीं कच्ची सीट है तो कहीं पक्की सीट है, उस पर 14 सितंबर आने वाला है, उस पर हिसाब से अपना कर लें, वरना ये नुकसान में जाएगी समाजवादी पार्टी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।